के प्रमुख परम श्रद्धेय परमादरणीय डॉक्टर मुकेश नारायण जी की तरफ से जो हमारे देश की 26 जनवरी संविधान दिवस के संबंध में संविधान समर्पण सुरक्षा रक्षा दिवस मनाया जा रहा है, वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। आज जितने भी लोग बैठे हो सभी जागरूक हो। जो बीच में मैदान को छोड़कर जाते हैं उनको क्या कहते हैं? हेलो, जो मैदान को बीच में छोड़कर जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? विभीषण, भगोड़े विभीषण। इतने महत्वपूर्ण दिवस के संबंध में प्रोग्राम किया जा रहा है, तो हम सभी लोगों को वहां पर बैठकर उस प्रोग्राम को सुनना चाहिए। जो वक्ता गण आए हैं वो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं, उनके विचारों को सुने। पर ये पूरे समाज की यही पीड़ा है। जो हमारे आगू में जो प्रमुख गण हैं वो महसूस करते हैं, तभी तो हमारा धर्म स्थापित हो रहा है। हम वाल्मीकि धर्म की बात करते हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने, आपको बताना चाहता हूं कि 1936 में बाबा साहब अम्बेडकर जब अमृतसर में आए, तो बाबा साहब अम्बेडकर को, जिसको गोल्डन टेम्पल कहते हैं, दरबार साहब या हरमंदिर साहब कहते हैं अमृतसर में, जो सिखों का सर्वोच्च स्थान है, वहां पर जाने नहीं दिया गया। बाबा साहब को बोला गया चूड़े हो, पंजाबी में जिसको कहते हैं चूड़े, चौथे दर्जे के चूड़े हो। उससे पहले बाबा साहब ने अपने बड़े भाई को भेजा था कि जाओ तुम पता कर आओ, क्योंकि उस वक्त बाबा साहब ने घोषणा कर दी थी कि मैंने हिंदू धर्म का त्याग कर कोई भी धर्म ग्रहण करना है। तो दुखी मन से, टाइम की शॉर्टेज है, मैं बीच में बताऊंगा, तो दुखी मन से बाबा साहब अम्बेडकर पावन वाल्मीकि तीर्थ सदगुरु मुंशीनाथ जी महाराज के पास गए। ये आपको बात कहीं पर पढ़ने को नहीं मिलेगी। जो मेरे पिताजी थे परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन अशोक शुद्ध जी, उन्होंने पावन वाल्मीकि तीर्थ पर एक किताब भी लिखी है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो किताब आपके हाथों में भी आएगी। उसमें ये पूरा कोटेशंस है, जो वार्तालाप की गई उस वक्त क्या थी बाबा साहब की पीड़ा, वो जिक्र की गई है इस किताब में। तो जब सतगुरु मुंशीनाथ जी के पास बाबा साहब अम्बेडकर गए, तो बाबा साहब ने, जो लोग कहते हैं कि धर्म कुछ भी नहीं है, पर बाबा साहब ने कि धर्म के बिना सामाजिक और राजनीतिक क्रांति नहीं हो सकती, इसलिए हमारे लोगों को धर्म के साथ जुड़ना पड़ेगा। जो लोग आपको कहते हैं कि धर्म कुछ नहीं है, वो आपको गुमराह कर रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं भड़को। जैसे आजकल नवबोधी हैं, वो हमारे समाज को गुमराह करते हैं। वो आज के भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए और उसके उद्देश्य से परिपूर्ण भारत के संविधान जो अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता देता है। इसको प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बद्धता को बढ़ाने की गारंटी देता है और उसकी सुरक्षा करने की पूरी मन वचन से हम शपथ लेते हैं। जो बोले सो निर्भय
करता हूँ वहां से, तो आप आगे तक ना पीछे पीछे के आगे करते हैं, ध्यान से कान खोल कर सभी सुने, नोट भी करें। क्या बोलना है? जय वाल्मीकि। हाँ, हर वाल्मीकि तो है, जब में बोलना है जय वाल्मीकि, जय अनार्य समाज, जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर, जय अनार्य भारत। फिर अनार्य अम्बेडकर के साथ अनार्य भारत, है ना? दोबारा से बोलेंगे जय वाल्मीकि। अब दोबारा सुनो, आप पीछे बोलो। अनार्य महापुरुषों, आपने नहीं बोला किसने, अनार्य महापुरुषों, अनार्य श्रेष्ठ वीर, अनार्य श्रेष्ठ वीरांगिया, वृंदु जी, बड़े बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, जय वाल्मीकि, जय अनार्य समाज, जय अम्बेडकर, जय हमारे भारत। फिर अपनी बात शुरू करेंगे। धन्यवाद। लंगर किया जाता है। हमारे जनरल मैनेजर जो जीएम है पावर वाल्मीकि तीरथ अमृतसर के, अब कोई घूंघट वाला है कोई घूंघट वाला है तो बाकी लोग साइड में हो जाओ। घूंघट वाला के जो ड्राफ्ट कमेटी में जो अध्यक्ष थे बाबा साहेब, और सारी बाकियों की समिति में चेयरमैन थे बाबा साहेब, जो ये कहते हैं कि बाबा साहेब एक साधारण व्यक्ति रहे हैं तो संविधान सभा में, वो सब कोई झूठ है। फिर जब 26 जनवरी को संविधान हमारा बन गया, फिर लागू 26 जनवरी 1950 क्यों हुआ? 2 महीने का अंतर क्यों रहा? 2 महीने क्यों हमें इंतजार करनी पड़ी? क्योंकि संविधान में एक कैबिनेट मिशन है जिन्होंने संविधान, जो एक सपना देखा, वो सपना था स्वाधीनता का, भी आज से हम स्वाधीन हैं। अंग्रेज हमें जब आजाद करेंगे वो आजाद कर देंगे, लेकिन हम आज से आजाद मानते हैं। संविधान में अप्रत्यक्ष निर्वाचन